तो our chapter is area, perimeter and volume, है ना. As you know that perimeter means boundary, है ना. देखिए, अगर ये मान लीजिए कोई एक गार्डन है आपका रेक्टेंगल शेप का, ये आपका गार्डन है रेक्टेंगल शेप के. अगर आपको फेंसिंग लगाना है, फेंसिंग लगाना तो आप क्या काम करोगे, बाउंड्री के ऊपर काम करोगे, है ना. बाउंड्री के ऊपर वर्क करोगे. तो ये जो आप बाउंड्री के ऊपर वर्क करोगे तो क्या आप इसके कास्ट मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है या मटेरियल कैलकुलेट करना है कि कितने मीटर वायर लगेगा फेंसिंग लगाने के लिए और कितनी कास्ट आएगी, अगर पर मीटर इतना है तो आप क्या करोगे, पैरीमीटर को पैरीमीटर फाइंड आउट करोगे, है ना. बट यदि अगर मैं कहती हूँ कि इस गार्डन में आपको यहाँ से यहाँ तक लॉन लगाना है, लॉन लगाना है, लॉन लगाना मतलब हम ये बीच वाले एरियाज पे काम कर रहे हैं, दिस एरिया पे, है ना. इसका क्या मतलब है, अगर हम इस पे काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमको एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, अभी आपको डिफरेंस पता चल गया एरिया और पेरीमीटर में. ठीक है. अब ये अब मैं बताती हूँ आपको वॉल्यूम, है ना. वॉल्यूम क्या होगा, देखो, यदि ये ऐसा एक बॉक्स है, ठीक है. ये आपका एक बॉक्स है मान लीजिए. ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, क्यूबॉइड कह सकते हैं. इसका शेप क्यूबॉइड से शेप है ये. चलो, ये दिस इज क्यूबॉइड, है ना. तो अगर अब ये देखो, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस एट सॉलिड क्यूबॉइड इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना. अभी हम क्या कर रहे हैं, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब कि ये सारा जितने स्पेस है, इससे जो पूरे जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसको जब हम मेजर कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे. ठीक है. चलिए, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर होते जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. गार्डन, a garden is 250 meter 250 meters long and 150 meters broad. meters broad. Okay. How much distance does Ram cover in walking? Who is in waiting room? राम लिखा आपने. कवर इन वॉकिंग, 4 times round the garden.
ओके, एक गार्डन है, उसकी देखिए उसकी लेंथ कितनी है 250 मीटर और ब्रीथ कितनी है 150 मीटर। अब उसमें एक राम नाम का लड़का है, वो 4 टाइम वॉकिंग करता है। तो वो हाउ मतलब 4 टाइम वॉकिंग करता है, तो हाउ मच किलोमीटर ही वॉक, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, अभी आप ये बताओ मुझे, एरिया निकालोगे कि पैरामीटर निकालोगे? यस, यस टोल्ड मी। मैम पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर, यस, यस। करेक्ट, दिस इज पैरामीटर, है ना। सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into length plus breadth. 2 into length plus breadth. So this is 2 into L equal to 250 and this is 150. And 150. 250 plus 50, 300, 300 plus 100, 400. So this is 2 into 400 equal to 800. 800. 800 मीटर, ठीक है। अब पूरा अभी लेकिन राम ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपको निकालना है। तो राम 800 मीटर कितने टाइम्स वॉक कर रहा है? 4 टाइम्स वॉक कर रहा है मैम ना। तो 4 से 800 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, सो यू कैन राइट डिस्टेंस। मैम 32। करेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय राम इक्वल टू 800 32 3 multiplied 3 equal to 320. 30. Then question number 2. A field is 450 meter long, 450 meters long and 250 meters broad. Find the cost of putting find the cost of putting a fence around it. मैम इसमें भी पैरामीटर निकालेंगे। Fence around it. The rate of 50 paisa per meter. मैम इसमें भी पैरामीटर ही निकालेंगे। वेरी गुड, रेट ऑफ 50 पैसा पर मीटर। चलिए कैलकुलेट करिए फटाफट। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into length plus breadth. P of R equal to 2 into length plus breadth. is 2 into 450 plus 250. मैम 4 700. yes, 450 plus 50 equal to 500, 500 plus 2 equal to 700. 700. So this is And 7 to the 14. 1400 meter. meter. Find the cost of putting a fence around it, the rate of 50 पैसा per meter. 1 मीटर का कितना है? 50 पैसा। तो 1400 मीटर का क्या करोगे? जल्दी बोलो, cost of putting. Cost of putting
Offense. इक्वल टू 1400। 1400 बोलो बोलो आगे क्या करेंगे? मैम प्लस प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 50 पैसा। कितना आएगा बताओ? मैम 0 5 0 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5, 4 से 700 7,000 70,000 70,000 पैसे। पैसे। अब इसको आप रुपीस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रुपीस में करने के लिए हम क्या करें? 1 रुपीज इक्वल टू 70,000 पैसे की 70,000 70 क्या करेंगे जल्दी बताओ? डिवाइडेड बाय मैम डिवाइड 100। दिस जीरो एंड दिस जीरो कट। तो मैम 700 रुपीज 100 रुपीस। ओके क्लियर है ना? इजी था। The next question number 3. Question number 3. A room is a room is 5.56 meter long and 3.5 meter wide. (3.15 meter wide). Find the area of its floor. मैम इसमें ये निकालेंगे रेक्टेंगल का मैम रेक्टेंगल स्क्वायर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा? स्क्वायर मतलब क्या होता है जानते हो ना? जिसके 4 आर्म्स इक्वल हो। यहाँ तो आर्म्स इक्वल नहीं है, लॉन्ग अलग है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, मतलब ये रेक्टेंगल है रूम, है ना? रूम क्या है? रेक्टेंगल है। area of rectangle is equal to length into breadth. ये 5.56, this is 3.15. Man, the area of rectangle is equal to area of rectangle is equal to length into breadth. Yes, area of rectangle equal to length into breadth. So here length is 5.56 multiplied by Then the answer will 3.15. come 17.514. Yes, 17.514. 17.514 square meter. Square meter. चलिए go to next question. क्लियर है ना सभी को? Yes, ma'am. Question number 4. Find the number of pieces each each measuring is measuring 3 centimeter by 4 centimeter
that can be cut that can be cut from a sheet of from a sheet of 36 centimeter by 46 by 40 centimeter. मैम पहले इसमें पैरामीटर निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे. क्वेश्चन पूरा होने दो. assume that there is assume that there is no wastage. There is no wastage. चलिए find the number of pieces is measuring 3 centimeter by 4 centimeter that can be cut from a sheet of 36 by. देखो इसको ऐसे समझो. आप जैसे एक ड्राइंग शीट लेते हैं ना, ड्राइंग शीट, बड़ा सा ड्राइंग शीट लेते हो ना, गौरांग, मानवी, फ्रीडा, है ना. तो ड्राइंग शीट से मान लो आपको पीसेस काटना है, बहुत सारे पीसेस कटेंगे. कितने? 3 बाई 4 सेंटीमीटर के पीसेस काटने. तो कितने पीसेस कटेंगे वो आपको निकालना है, और जिसके वेस्टेज नहीं होना चाहिए उसमें से. ठीक है, उसमें से वेस्टेज नहीं होना चाहिए. मान लीजिए देखो ये आपका 36 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर की एक शीट है आपके पास. ठीक है, 36 और ये 40 सेंटीमीटर की एक शीट है आपके पास. अब इसको आपको क्या करना, पीसेस काटने हैं इसमें, और कोई भी वेस्ट नहीं होगा. शीट का छोटा सा हिस्सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. अब ये जो पीसेस की साइज है वो 3/4 है, 3/4 साइज की. ठीक है, ऐसे काटने हैं आपको. ये आपको काम करना है. तो क्या करोगे आप बताओ. अब बताओ, अब क्लियर हो गया ना. गौरांग बोलो अब क्या निकालेंगे इसमें हम. एरिया और पेरीमीटर. मैम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. नो, एरिया निकालेंगे हम. बाउंड्री पे वर्क नहीं कर रहे, हम तो पूरे सीट पे वर्क कर रहे हैं ना. पूरी सीट को आप काट रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में. दैट मीन्स एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो एरिया ऑफ ईच पीस निकालो पहले. ईच पीस इक्वल टू, वन पीस कितना है, 3/4 का. सो यू कैन राइट 3 into 4. दिस इज 12. ओके, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब एरिया ऑफ सीट निकाल दो. अब इसके बाद आप एरिया ऑफ सीट निकाल दो. इक्वल टू 36 by 40. 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, 1440. अब क्या करेंगे हम, तो नंबर ऑफ पीसेस निकालना है. मैं पेज चेंज कर रही हूँ ना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं पेज चेंज कर रही हूँ. सो यू कैन राइट डाउन नंबर ऑफ पीसेस cut out from the sheet
इक्वल टू क्या होगा, कोई बता सकता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, Yes. बोलो, एरिया ऑफ द शीट स्क्वायर में शीट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पीस। पीसेस। तो शीट का कितना निकला था, 1440 डिवाइडेड बाय अपॉन 12, 12 divided by 12. So when we divided, we got 120. 20 120। ठीक है, कैसे होगा मालूम है? 12 बन यस मैम, मैम 12 से 12 करेंगे तो 12 12 जा, बन गया 12, फिर 2 बचा, फिर नहीं इसको 24 डायरेक्ट हुआ, कर 2 सकते से गया गौरा, 10। डायरेक्ट कर सकते। 12 बन जा 12, 12 12 जा 144 1 और ये जीरो लगा दो, 120 स्क्वायर मीटर। किसमें दिया था, सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट ओके मैम। क्वेश्चन। Write down the length of room the length of a room is two times its breadth. Its breadth. If the length of the room if the length of the room is 30 meter, find the area of the carpet. Find the area of the carpet. Used to cover the floor. Used to cover the floor. Okay. So the length of a room is 2 meter. It's 2 times its breadth. Okay. तो अपन लिख देते हैं इसको। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ द रूम इज 2 times its breadth, मतलब L इक्वल टू 2L इक्वल टू B। तो अभी ब्रीथ हमको दी है, ब्रीथ कितनी है, लेंथ ऑफ द सॉरी लेंथ दिया है, ब्रीथ नहीं दिया है, सॉरी प्लीज काइंडली करेक्ट इट। लेंथ इक्वल टू 30 मीटर और लेंथ कितनी है, ब्रीथ की डबल है, मतलब ब्रीथ इसके हाफ हुई, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15 मीटर, इक्वल टू 15 मीटर। क्लियर हुआ ना ये? तो अभी क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा, L इंटू पी। L इंटू पी। 30 इंटू 15, 15 जीरो जा जीरो, 15 3 जा 45, so this is 45। 450 स्क्वायर मीटर। तो हमको कितना कारपेट लगेगा, 450 मीटर का कारपेट लगेगा, 450 मीटर स्क्वायर मीटर का कारपेट लगेगा।
क्लियर है ना? बस ये आपको यस मैम। इस पे बस ध्यान देना है आपको, ये लेंथ और ब्रीथ पे। अगर आपने वो कैलकुलेट कर लिया तो आपके लिए बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए हॉल, क्या आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से? ए हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग and 10 meter broad. गौरांग, आपने क्वेश्चन पेपर दिखाया शीलू मैम को? मैम मैं ले जाना भूल गया था। उनको दिखा देना। इफ द ओके। हाइट ऑफ द रूम the height of the room जितनी पीडीएफ भेजी थी उसी में से आ गया आपका जीके वगैरह सारा। लकीली, इफ द हाइट ऑफ द रूम be 6 meter, be 6 meter, फाइंड द एरिया ऑफ द फोर वॉल। चलो अब इसको आप करके बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ द फोर वॉल। बता पाओगे? मैम इसमें पहले वो निकालेंगे एरिया। कैसे निकालेंगे बताओ, फॉर्मूला बताओ। एरिया ऑफ फोर एरिया वॉल एरिया 4 वॉल टू क्या होगा? एरिया ऑफ फोर एल वॉल्स इंटू इक्वल बी। टू हम्म एल इंटू बी। तो फिर हाइट कहाँ जाएगा? इसमें हाइट भी है। इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, लिखो 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट in bracket length plus width. Okay, then 2 multiply by height is 6, L plus B is 25, 10 plus 15 करेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना? तो 12 मल्टीप्लाई बाय 25, 12 5 जा 60, 60 कैरी 12 0 2 6 जा 24 और 6 30, 300 स्क्वायर है। 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। याद रखिएगा, फॉर्मूला मत मिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल field is 1000 meter. Field is 1000 meter. Find the area of rectangular field find the area of rectangular field
if the ratio of its if the ratio of its length and breadth is 3:2। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गौरांग, फ्रीडा, ट्राई करो। Parameter of rectangle, like 1000 meter when the area Philip ratio is less than that is 3:2। मैम तो इसमें पैरामीटर निकाल देंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरामीटर इक्वल तो टू दिया हुआ है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ एरिया रेक्टेंगुलर निकालना है। फील्ड। हाँ, एरिया निकालना है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इफ द रेशियो इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 3:2। area of rectangle equal to length into breadth, and length is 3 and breadth is 2. So we will 6 3 plus 2 5 and 5 into 2 10। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? Length 2 into length plus breadth। 1000 मीटर दिया है। Yes ma'am। अब रेशियो कितना दिया है? रेशियो 2:3। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 3:2 है ना। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? 2 into length of the field equal to 1000 multiply by 3 upon 2। 2 होगा क्या? बताओ गौरांग। 3 plus 2 कितना होता है? 5। तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अभी करो तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 ये 0। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 600 मीटर। क्लियर है गौरांग? फ्रीडा, अब क्या निकालोगे? लेंथ ऑफ द फील्ड। लेंथ ऑफ द फील्ड। तो ये तो 2L निकला है। 2L 600 है, तो L कितना होगा? 600 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 300। 300 मीटर है ना। नेक्स्ट चलते, देखो मैं पेज चेंज करती हूँ, यहाँ जगह नहीं है। अब दूसरी बात पे चलते हैं। हमने L निकाल दिया था, अब ब्रीथ को करते हैं। तो 2 इंटू ब्रीथ ऑफ द फील्ड। यस गौरांग, टेल मी। 2 इंटू ब्रीथ ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा? अभी जैसे हमने लेंथ निकाला था वैसे ही बताना है। बताओ। 1000 हाँ, मल्टीप्लाई बाय 3। 3 क्यों होगा? ब्रीथ तो 2 है, तो 2 होगा। लेंथ 3 थी ना। 2 अपॉन अपॉन 5 अगेन 5 है ना, क्योंकि 3 plus 2 तो 5 ही है ना। 5 थोड़ी चेंज होगा। 5 बन जा 5, 5 2 200 मैम 400। दिस इज 400। अब 2b इक्वल टू 400 है, तो b इक्वल टू क्या होगा? 400 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 200 मीटर है ना। अब तो एरिया निकालना इजी हो गया। हो गया एरिया निकालना इजी। यस मैम।
आपको लेंथ भी मिल गई, ब्रीथ भी मिल गई, तो आपको बहुत ईजी हो गया। एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल टू लेंथ कितनी थी 300 और 300 मल्टीप्लाई बाय 200, 3 2 जा 6 और उसके बाद 40 600 स्क्वायर मीटर। मीटर। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते जा रहे हो ना सब, मैंने साथ साथ, इसलिए मैं बहुत आज धीरे धीरे करवा रही हूँ ताकि आपका साथ साथ होते जाए। फाइंड द वॉल्यूम, find the volume of a cuboid whose length मैम breadth मैम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। very good and height are 10 centimeter, 8 centimeter and 5 centimeter, ठीक है, respectively. So volume of cuboid equal to लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपको गर्मियों में पढ़ाया था मैंने, है ना, बहुत दिन पहले। तो दिस इज आंसर आएगा 400। 10 इंटू मैं 8, 400 आएगा यस, इसका आंसर। हाँ, 8 5 जब 40, तो 10 इंटू 40 इक्वल टू 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको क्या लिखेंगे, क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब देखो अभी टाइम ओवर हो रहा है, अब क्लास कटने का ओके। टाइम आ गया है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, यदि हुआ, एक्सप्लेन हो गया तो ठीक, नहीं तो आप इसको होमवर्क करोगे। लिखो, फाइंड द total, find the total surface area of 6 faces find the total surface area of 6 faces of a cuboid whose length, breadth and height are 25 centimeter, 20 centimeter and 15 centimeter respectively। चलो, सिक्स सरफेस का मालूम है आपको फॉर्मूला? सिक्स सरफेस का फॉर्मूला मालूम है? क्या होगा, 2 इंटू एल बी, नो मैम। चलो नोट कर लो, बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो इक्वल टू 2 इंटू एल बी 25 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस बी एच, बी कितना है, बी 20 है, हाइट कितनी है 15 है, तो 15 प्लस हाइट कितनी है 15, 15 लेंथ 25। लेंथ 25, तो 25 प्लस कर देंगे।
ये मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं इन ब्रैकेट को पहले। 25 टू जा 50, Equal to 50, फिर 500 500, प्लस 15 टू जा 30, तो ये 3 3,300, प्लस 15 5 जा 75, बचा 7, 15 टू जा 30 और 7 37। 37, चलो इन सबको प्लस करो फटाफट। 500 प्लस 300 800, 800 प्लस 300 1100, 1175 है ना।